जयविलास पैलेस ये बस एक महल नहीं है, ये तो एक जीता जागता इंसान है। इस महल ने इतनी कहानियाँ, इतने किस्से देखे हैं कि आज इसकी दीवारें खुद अपनी कहानियाँ बयां करती है। ग्वालियर का सबसे बुजुर्ग इंसान है ये, जिसने पूरे शहर के इतिहास को अपने सफ़ेद पन्नों में समेटे रखा है। 1874 में उस दौर के सबसे मशहूर यूरोपियन आर्किटेक्ट सर माइकल फिलॉस ने राजा जयाजीराव सिंधिया के इस सपनों के महल को बनाया। 3 स्टोरीज में बना जयविलास पैलेस एक नमूना है ग्वालियर के गोल्डन एरा का, जो सिंधिया राज के साथ दुनिया भर में मशहूर हो गया। इसका एक फ्लोर टस्कन आर्किटेक्चर से बनाया, दूसरा डोरिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर से, तो तीसरा कॉरिंथियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर से। इसका इंटीरियर सजाने के लिए दुनिया भर की बेहतरीन चीज़ों को लाया गया। इटालियन मार्बल फ्लोरिंग, पर्शियन कार्पेट्स और इसके रॉयल शैंडिलियर्स की कहानी तो आपने सुनी होगी। कहते हैं कि ये शैंडिलियर्स इतने बड़े और भारी थे कि छत इसका भार ले पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए 12 हाथियों को छत पे चढ़ाया था और तब जाकर ये शैंडिलियर्स दरबार हॉल में लगाए गए। आज भी इन शैंडिलियर्स को देखकर टूरिस्ट का मन तो भर जाता है, लेकिन दिल नहीं भरता। और सिल्वर डाइनिंग ट्रेन, इसका कंसेप्ट तो बस ये फैशनिस्टा रॉयल फैमिली ही सोच सकती थी। कौन सोच सकता था कि टेबल पे ट्रेन चल सकती है और खाना सर्व करने के लिए हमें अपनी चेयर से उठना नहीं पड़ेगा, खाना खुद चलकर हमारे पास आएगा। ऐसे ही कई एंटीक्स जैसे महाराजा और महारानी के कपड़े, ज्वेलरी, वेपन्स, पेंटिंग्स, फुटवेयर्स और यहाँ तक कि उनके बचपन के खिलौने भी हमारे महल के म्यूजियम में आज भी देखे जा सकते हैं। जितनी लगन के साथ इस महल को बनाया और सजाया गया था, उतने ही प्यार से इस महल को रखा भी गया। शायद यही वजह है कि आज भी ये बुजुर्ग इंसान जीवित है। इसे कभी किसी ने अकेला नहीं छोड़ा और ना इसने कभी किसी को अकेला छोड़ा। आज भी महाराज यहाँ अपने लोगों के साथ रहते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने एक छोटे से राजकुमार को महाराज बनते देखा, सिंहासन बदलते देखे, होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस सब साथ में बनाया। महल का एक एक कोना जानते हैं ये लोग, दीवारों को बात करते सुना है इन्होंने। हाँ, आप खुद ही सुन लीजिए। मेरे साथ जो बीती हुई है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और मैंने को यहाँ पे चप्पे चप्पे इनके पूरे रूमों का सबरा मेरे को हिसाब किताब सब मालूम है। यहाँ पे इतनी सालों से देख रहा हूँ, जो मेरे साथ हुआ है वो मैं आप लोगों को स्टोरी बता रहा हूँ। तो और जो भी है वो सच है, गलत नहीं है। तो मैं चलता रहता हूँ अपने, और फिर वो जगह जब मेरे साथ ये दुर्घटना हुई तो मैं रात भर सोए ही नहीं, मैं डरता रहा। फिर भी लोगों ने मुझसे कहा तुम अकेले वहाँ पे काम कर रहे हो, तुमको इतना रात भर नहीं सोए, डर लगा, तो तुम सवेरे आदमियों को लेके भी गए वहाँ तो कुछ नहीं था। फिर ऑफिसरों ने हमको बोला कि नहीं तुमको ड्यूटी वहीं करना पड़ेगी, तो हमने फिर दूसरे दिन जाके उधर ही अपनी ड्यूटी की। फिर वहाँ पे कुछ नहीं, लेकिन वो तो एक डरावने वाली बात थी। तो वो जो उस वक्त दहशत थी, क्योंकि इनका क्या होता है, ऐसा इनका हवा का कोई पता नहीं रहता, कब किस वक्त आ जाए, कब टकराव हो जाए। तो ये मेरे साथ जो बीती हुई है वो मैं आप लोगों को स्टोरी बता रहा हूँ। दिन रात महल की देखभाल करने में इन लोगों ने कई ऐसी चीज़ें देखी। कभी महल के बर्तन चलते देखे तो कभी किसी को बुलाते हुए सुना, कभी किसी ने इनका हाथ पकड़ा तो कभी किसी ने नींद में थपकी मार दी। मैं यहाँ पर 30-35 साल से महाराज की सेवा में हूँ। और शुरू में जब मेरे को रहने की जगह अलाट नहीं हुई थी तो मैं वहीं ऑफिस में ही सोता था। उस समय क्या हुआ, कई बार ऐसा हमको सुनने में आता था कि यहाँ पे कोई भूत आता है। तो मैं सोचा कि मेरे सामने तो ऐसी कोई घटना नहीं घटी, लेकिन एक बार इस मेरे साथ में जो घटना घटी मैं वो आपको बतलाता हूँ कि क्या होता है कि रात को 12-1 बजे के समय मैं सो रहा था
और खटपट की आवाज़ आई, जैसे कोई आदमी आ रहा है। मैंने सुना कि भाई अब आवाज़ लगाएगा या घंटी बजाएगा, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई। तो मैंने कहा कौन है? वो खट खट की आवाज़ गेट पे हुई। मैं उठ के आया, लाइट जलाई, देखा, इधर देखा उधर देखा, कोई आवाज़ नहीं आई। तो मैंने सोचा कि हो सकता है मेरे दिमाग में कोई भ्रम हो। मैं फिर जाके लेट गया, और जब मैं लेटा थोड़ी देर बाद फिर आवाज़ आई, घंटी भी बजाई और दरवाज़ा भी खटखटाया। फिर मैं एकदम से उठा और मैंने सब लाइटें जलाई, बाहर निकल के गेट के, और मैंने देखा तो कहीं कोई मेरे को नहीं दिखा। मैं थोड़ी दूर आगे भी गया कि कोई न तो आवाज़ आई, नहीं कोई मेरे को दिखा। जब मैं लौटने को हुआ तब ऐसा एहसास हुआ कि मेरे कमरे में गिलास के गिरने की आवाज़ आती है, और मैं वहाँ जाके देखता हूँ तो वास्तव में गिलास नीचे पड़ा हुआ है। इतना वाक़या मेरे साथ में हुआ। मैं जहाँ सोता था, सोने के बाद में जब रात को इधर से ऐसा डर सा लगा, मैं इधर लेट गया, यहाँ से कोई आया, उसने मेरे में ऐसे लात मारा, मैं डर गया। जब मैंने देखा बाद में तो कोई नहीं, तो फिर मैंने इधर से जाके भी देखा तो कोई दिखा नहीं। मैंने कहा कोई आया होगा तो मैं उसने लात मारी हो या किसी ने मेरे साथ वैसे ही किया हो, लेकिन ये मैंने देखा हुआ, मेरे साथ जो हुआ है वो बिल्कुल सच हुआ है, मेरा देखा हुआ है। और लेकिन मेरे को वो दिखा ही नहीं। जो आदमी को मैंने देखा वो एकदम से मेरे को लाश से ठुकरा के और चला गया। फिर मेरे को मालूम ही नहीं पड़ा कि किधर से आया था, जिधर इधर चला गया। मैं उसको देखता रहा कि कौन है क्या है, तो लेकिन वो दिखा नहीं, एकदम से वो निकल गया। 400 रूम्स के साथ करीब 300 एकड़ में फैला हुआ जयविलास पैलेस यूरोप के किसी छोटे देश जैसा लगता है। अब आप सोचिए, वो शहर जहां कभी हजारों लोग रहा करते थे, वो एकदम से वीरान हो जाए, वहां सिर्फ 100-200 लोग रह जाएं। कितने सवाल उठेंगे? लोग कहाँ गए, क्यों गए, क्या वो कभी यहाँ रहते भी थे या नहीं? बस वही हुआ जयविलास पैलेस के साथ भी। लोगों ने जो कहानियां सुनी वो उन कहानियों को देखने लगे। जिन सिपाहियों की कहानियां उन्होंने सुनी थी, अब वो सिपाही उन्हें दरबार हॉल में चलते दिखने लगे। महाराज के आने पर जो जय जयकार हुआ करती थी, आज वो उन्हें किसी की पुकार लगने लगी। ये उनके इल्यूजन्स थे या सच था, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन कहानियां बड़ी दिलचस्प थी। उन कहानियों को किसने बनाया ये भी हम नहीं जानते, पर महल में ये कहानियां बड़ी मशहूर हुई और आज भी सुनाई जाती हैं। एक बार क्या हुआ कि हम सब लोग यहाँ बैठे थे और रात का समय था, तो आपस में चर्चा हो रही थी कि यहाँ भूत आते हैं। तो कुछ लोग बोले, कह रहे कि नहीं ये बकवास है, भूत वूत कहीं नहीं होते हैं। तो कुछ लोग बोले कि नहीं भूत होते हैं, और ये पास में जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पे घुड़साल हुआ करती थी। तो एक सज्जन बोले कि अच्छा तुमको मालूम है कि भूत नहीं होते हैं तो जाके दिखाओ वहाँ पे। वो जाता है कि हम जाते हैं, हम देख के बताते हैं कैसा होता है भूत। तो जैसे ही इधर गैरेज की तरफ घुसता है, घुड़साल की तरफ, तो गेट पे ही एकदम से उसको कोई पकड़ के पटकना शुरू कर देता है। सफ़ेद कपड़े थे उसके। अब वो चिल्लाने लगा, अरे बचाओ, अरे बचाओ। तो हम सब लोग वहाँ से दौड़े उसको देखने के लिए कि वास्तव में घटना घट गई है क्या है। तो आकर के देखा तो वो आदमी हम देख रहे थे, वो खड़ा होता और एकदम से गिरता और चिल्लाता, बचाओ मेरे को, बचाओ मेरे को। हम वहाँ पास में पहुँच गए, पास में जाके हमने उसको आवाज़ लगाई, क्या बात है भाई, क्या बात है। जब वो खड़ा हुआ तो उसने कहा कि ऐसे ऐसे मेरे को सफ़ेद कपड़े पहने हुए एक आदमी था जो मेरे को उठा उठा के पटक रहा था। तो हम लोगों ने कहा कि आप बाद में लोग आप बताते हैं, बात तो सही है कि भूत तो यहाँ हैं।
फिर तुमने इतनी ज़बरदस्ती क्यों की, क्यों ऐसी शर्त बंधी जिससे तुमको इतना नुकसान हुआ, और भी ज़्यादा नुकसान हो सकता था। फिर हमने उसको समझाया, फिर उसकी चर्चा चल रही। जयविलास पैलेस का ऑरा ही कुछ ऐसा है। जैसे ही आप महल में एक कदम अंदर रखते हैं, ऐसा लगता है कि हम 18वीं सेंचुरी में आ गए। अभी भी ये महल इतना लाइवली है कि आपको यकीन ही नहीं होता आप एक म्यूजियम में हैं। बिल्कुल ऐसी वाइब्स आती है कि आप 18वीं सेंचुरी के सिंधिया महाराज के रॉयल गेस्ट हो और उनके लैविश महल में एक टूर लेने आए हो। पैलेस के कॉरिडोर्स में जब चलते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि अभी महाराज अपने मिनिस्टर्स के साथ स्टेट हॉल में मीटिंग लेते हुए दिखेंगे, या महारानी अपनी रॉयल ज्वेलरी और अटायर में पूल के पास आइवरी के डंबल्स के साथ इवनिंग टी एंजॉय करती दिखेंगी। म्यूजियम के किचन एरिया में जाकर तो ऐसा लगता है कि बस महल के खानसा में अभी आएंगे और दावत की तैयारियां शुरू कर देंगे। हवा महल में हवा की आवाज से ऐसा लगता है महाराज कोई बैटल जीत कर आए हैं और पूरा महल उसकी खुशियां मना रहा है। डाइनिंग टेबल पे सजी क्रॉकरी को देखकर ऐसा लगता है कि अभी यहाँ कोई पार्टी शुरू होने वाली है। टेबल सज चुकी है, बस आपका इंतजार है। अब आप सोचिए कि जब एक टूरिस्ट सिर्फ यहाँ के आर्टिफैक्ट्स को देखकर इतना कुछ इमेजिन कर सकता है, इतना कुछ एक्सपीरियंस कर सकता है, तो वो लोग जो यहाँ सालों से काम कर रहे हैं, दिन रात यहाँ रहते हैं, उन कहानियों को जीते हैं, उनके लिए इतना कुछ एक्सपीरियंस करना कोई बड़ी बात तो नहीं होगी। वो एक्सपीरियंसेस कोई सुपरनैचुरल पावर्स है, इल्यूजन्स है, या उनका विश्वास है? इसका आंसर तो हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। Hi, happy Halloween to all. I hope you all must have enjoyed these stories. Museum is opening very shortly. Please come and explore many such stories with us.